आप सभी का स्वागत है इस बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी में, जो कि एक वास्तविक जीवन की दुखद घटना पर आधारित है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी गलतियां भी कभी कभी कितनी बड़ी दुर्घटनाओं में बदल सकती है। आज हम एक ऐसे हादसे पर चर्चा करेंगे जिसने 121 लोगों की जान ली और उसके पीछे की वजह जानकर हर कोई दंग रह गया। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ज़रूर एहसास होगा कि कैसे छोटी छोटी चूकों का बड़ा असर हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियाँ मिलती रहे। 14 अगस्त 2005 की सुबह का वक्त था। हेलियोस एयरवेज की फ़्लाइट 522 साइप्रस के लामाक्का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार थी। इस उड़ान में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, यानी कुल 121 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। फ्लाइट को 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट पायलट हेंस जर्गन मर्तेजी उड़ा रहे थे, जिनके पास 16,900 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ को पायलट के रूप में 51 वर्षीय चार लंबोस थे, जिनके पास 7,549 घंटे का अनुभव था। फ्लाइट ने सुबह 9:07 पर उड़ान भरी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर उड़ान भरने के लगभग 5 मिनट बाद ही, यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही एक अजीब अलार्म बजने लगा। यह अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मोड का था, जो तब बजता है जब विमान ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। दोनों पायलट इस स्थिति से हैरान थे, क्योंकि यह अलार्म उस समय बज रहा था जब विमान आसमान में था, जो बेहद असामान्य था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलटों ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया। जैसे ही वे समस्या के बारे में बता रहे थे, प्लेन के कॉकपिट में और भी कई अलार्म बजने लगे, जिससे माहौल और गंभीर हो गया। अब मास्टर चेतावनी अलार्म भी बज रहा था, जो यह दर्शा रहा था कि प्लेन में कई सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। पायलट अब और भी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी और तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिरने लगे। जब प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑटोमेटिक रूप से ऑक्सीजन मास्क यात्रियों की सहायता के लिए नीचे आ जाते हैं, लेकिन कॉकपिट में पायलटों के लिए यह सुविधा नहीं होती। पायलट बार बार ATC से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ ATC तक पहुंच नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में प्लेन का ATC से संपर्क पूरी तरह टूट गया। अब प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। ATC लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने अपनी सबसे तेज F-16 फाइटर जेट्स को प्लेन की स्थिति जांचने के लिए भेजा। कुछ देर बाद इन फाइटर जेट्स ने फ्लाइट 512 को ढूंढ लिया। फाइटर जेट के पायलटों ने देखा कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने देखा कि को पायलट की सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, पर वह बेसुध था। मेन पायलट सीट से गिरा पड़ा था। पायलटों ने यह भी देखा कि प्लेन में बैठे यात्रियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि फाइटर जेट्स के इतने करीब होने पर भी किसी पैसेंजर ने उनकी ओर नहीं देखा। लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक व्यक्ति कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो था, जो अंतिम समय तक प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था। 11:50 पर प्लेन के बाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। एंड्रियास ने प्लेन को संभालने की कोशिश की, पर बाएं इंजन के बाद 12 बजे दाएं इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया।
इसके बाद प्लेन पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया और 12:04 पर एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। जब अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू की तो पाया कि प्लेन के अंदर ज़्यादातर लोग और पायलट्स पहले ही मर चुके थे और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा था। इस घटना के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक यह था कि आखिर इतने लंबे समय तक प्लेन को किसने संभाला। जांच में यह भी पता चला कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो ही वह व्यक्ति था जिसने प्लेन को इतनी देर तक कंट्रोल में रखा। एंड्रियास एक स्कूबा ड्राइवर था और इसी कारण वह अपनी सांसें लंबे समय तक रोक सकता था। उसने प्लेन को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाने की कोशिश की ताकि ज़्यादा जान माल का नुकसान न हो। इस घटना के पीछे की वजह जांच के दौरान यह सामने आया कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण था प्लेन का प्रेशराइजेशन बटन जो मैनुअल मोड पर था। दरअसल घटना से एक दिन पहले प्लेन की सर्विसिंग हुई थी और सर्विसिंग के दौरान प्रेशराइजेशन बटन मैनुअल मोड पर छोड़ दिया गया था। पायलट और को पायलट ने उड़ान भरने से पहले इस बटन की जांच नहीं की और इस वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर घटने लगा था। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो पायलट और क्रू मेंबर्स धीरे धीरे बेहोश होने लगे। कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क नहीं थे, इसलिए पायलट्स को बचने का मौका ही नहीं मिला। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा और अंततः जब इंजन में ईंधन खत्म हुआ तो प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना में फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो की बहादुरी को भुलाया नहीं जा सकता। उसने आखिरी वक्त तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। एंड्रियास के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था पर उसके पास बोइंग 737 जैसे बड़े प्लेन को उड़ाने का अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उसने पूरी कोशिश की कि वह प्लेन को बचा सके। एंड्रियास ने अंतिम समय में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की भी कोशिश की पर ऑक्सीजन की कमी और अन्य समस्याओं के कारण वह सफल नहीं हो सका। उसकी बहादुरी को सम्मानित किया गया और उसकी कोशिशों ने साबित किया कि अंत तक लड़ने की कोशिश करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस दुखद घटना ने यह साबित कर दिया कि किसी भी छोटी सी गलती का कितना बड़ा परिणाम हो सकता है। फ्लाइट 522 की दुर्घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि उड़ान भरने से पहले हर छोटी से छोटे चीज़ की जांच करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी मदद हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने में मदद करेगी। धन्यवाद।